ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में गुलाम सुंदरी और सुंदरी के बाप को लेकर हवेली पहुंच जाएगा, जहां एक तरफ बादशाह को खबर मिलेगी कि सुंदरी आई है और दूसरी तरफ खुर्शीद को खबर मिलेगी कि किसी की लाश आई है। जहां अब ना सिर्फ बादशाह सुंदरी को पहचान लेगा बल्कि खुर्शीद भी अब आशिक की लाश देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाली है, और ना सिर्फ उसे आशिक की लाश मिल जाएगी बल्कि अपने भाई जानदाद की सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी। तो अब बादशाह का सुंदरी को देखकर क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या ये सारी सच्चाई अब सबके सामने खुल जाएगी, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां एक तरफ आशिक ने गुलाम को आधी सच्चाई बताई है, उसे चाहिए था कि वो गुलाम को बता देता कि ये जानदाद की बहन खुर्शीद की बेटी है और वो मेरी बीवी थी, लेकिन अगर आशिक उसी वक्त गुलाम को सच्चाई बता देता तो सस्पेंस खत्म ना हो जाता। इसीलिए आशिक ने भी गुलाम को आधी सच्चाई बताई। हालांकि आशिक को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो शख्स अपनी बहन का सगा नहीं हो सका वो उसकी बेटी को कैसे रखेगा। अगर गुलाम ने सुंदरी को सुंदरगढ़ और जानदाद के पास पहुंचा भी दिया तो जानदाद 1 मिनट नहीं लगाएगा सुंदरी को मारने में, और ये जानने के बाद कि वो खुर्शीद की बेटी है वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन लगता है कि आशिक के दिल के साथ साथ दिमाग भी चलना बंद हो गया था, इसीलिए उसने गुलाम को सिर्फ इतना कहा है कि मेरी इमानत को जानदाद के पास पहुंचा दो। गुलाम बेचारा जो पहले ही जानदाद के हाथों से ढसा हुआ है वो भी सुंदरी और उसके बाप की लाश को लेकर सुंदरगढ़ के लिए निकल जाएगा, और रास्ते में वो सुंदरी से पूछेगा कि सुंदरी तुम्हारे बाबा का हवेली से क्या ताल्लुक है, क्योंकि गुलाम को इस बात पर शक हो रहा है कि जिस तरह से जानदाद ने उसकी माँ और उसे इतने सालों तक ढसा है कहीं कोई और तो नहीं जानदाद का ढसा हुआ बैठा। और गुलाम को अब ये भी चिंता सताने लगी है कि कहीं गुलाम की तरह ये सुंदरी भी जानदाद की बेटी तो नहीं। जिस तरह जानदाद ने एक बीवी के होते हुए दूसरा चक्कर चलाया था उसी तरह से अब तीसरा भी गुल ना खिलाया हो, इसीलिए वो अब सुंदरी से सारी हकीकत जान लेना चाहता है ताकि दादी के बारे में उसे सारी सच्चाई पता चल जाए। लेकिन सुंदरी बेचारी को कुछ भी पता नहीं होगा। सुंदरी यहाँ पर गुलाम को बताएगी कि उसे भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है जितना बाबा ने उसे बताया है। लेकिन यहाँ पर सुंदरी भी गुलाम से पूछेगी कि आपका हवेली से क्या ताल्लुक है। गुलाम कहेगा कि मैं भी उस हवेली का एक फर्द हूँ, लेकिन फर्द कहते हुए गुलाम को याद आ जाएगा कि किस तरह से उसकी सौतेली माँ ने उसे ये बात सिखाई थी कि तुम इस फैमिली के फर्द होने के बारे में सोचना भी मत, कमजात बीवी के बेटे हो तुम, इसलिए अपनी औकात मत भूलना, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बादशाह से अच्छा लगने का। जैसे ही गुलाम को उसकी औकात याद आएगी तो उसी वक्त गुलाम कहेगा कि मैं फर्द नहीं बल्कि वहाँ का मुलाजिम हूँ। जहाँ मैं तो जानदाद पर हैरान हूँ कि जब तुम्हें अपना बच्चा तस्लीम ही नहीं करना था और कमजात से शादी करने का कोई फायदा नहीं था तो फिर तुम्हें उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी, जब तुमने ना उस निकाह को मानना था और ना ही उस बच्चे को एक्सेप्ट करना था। खैर अब जानदाद के भी उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ जानदाद की हकीकत खुर्शीद के सामने खुलेगी बल्कि सुंदरी भी अब जानदाद की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। और अब किस्मत ने भी क्या खेल खेला है कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए बादशाह ने जमीन आसमान एक कर दी थी वो लड़की अब उसी की हवेली तक पहुंच जाएगी। लेकिन बादशाह को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अपना हल्फ उठाने के लिए जाएगा। जैसे ही बादशाह हल्फ उठाकर वापस आएगा तब तक गुलाम भी सुंदरी को और एम्बुलेंस को लेकर हवेली पहुंच जाएगा। जैसे ही एम्बुलेंस हवेली में पहुंचेगी तो गुलाम सुंदरी से कहेगा कि आप थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करें, मैं अभी अंदर बात करके आता हूँ। जैसे ही गुलाम जाने लगेगा तो सुंदरी भी उसे कहेगी कि डॉक्टर जल्दी आना, अजनबी जगह है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिसके बाद गुलाम सीधा दाजी के पास जाएगा, क्योंकि उसे अब दाजी से पूछना है कि आशिक उसका क्या लगता है और आशिक ने उसे आने के लिए क्यों कहा था। जहाँ जैसे ही गुलाम जाकर दादी से मिलेगा तो दादी भी उससे कहेगा कि हाँ पैसे लूट कर आ गए हो, तुम्हें इस वक्त बादशाह के साथ होना चाहिए था लेकिन तुम अपने ही कामों में मसरूफ थे। गुलाम कहेगा कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल करना है दादी, और यहाँ दादी कहेंगे कि हाँ बोलो, ऐसा कौन सा सवाल है गुलाम जो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। और यहाँ पर गुलाम कहेगा कि दादी आप किसी आशिक अली को जानते हैं,
और आशिक अली का नाम सुनते ही दाजी को याद आ जाएगा कि ये वही आशिक अली है जो खुर्शीद का शोहर था। जहाँ यहाँ पर दाजी को किसी भी चीज के बारे में इल्म नहीं होगा और दाजी यहाँ पर गुलाम से ये कह देंगे कि वो किसी आशिक को नहीं जानते। जहाँ मुझे लगता है कि दाजी अब आशिक का नाम सुनते ही इनकार कर देंगे, जिसके बाद गुलाम उन्हें सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन दाजी उसकी कोई बात नहीं मानेंगे और कहेंगे कि आइंदा अगर तुम्हें ऐसी कोई भी खबर मिले तो मेरे तक लाने की कोशिश मत करना गुलाम, ना मैं किसी आशिक को जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। और ये सुनते ही गुलाम वहाँ से वापस आ जाएगा, जहाँ गुलाम को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आशिक झूठ बोल रहा था। लेकिन अब उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं होगा कि वो आशिक और सुंदरी को कहाँ लेकर जाए, जिसके बाद वो आशिक की लाश लेकर और सुंदरी को लेकर अपने क्वार्टर में पहुंच जाएगा, जहाँ सुंदरी बेचारी तो वहीं पर अपने बाबा की लाश के पास बैठकर रोने लग जाएगी। और जैसे ही लाजो बाहर आएगी तो एक लड़की को अपने बाप की लाश के सामने बैठा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और गुलाम से कहेगी कि ये लड़की कौन है और किसकी लाश ले आए हो, जहाँ गुलाम सारी की सारी सच्चाई लाजो को बता देगा। और लाजो यहाँ पर समझ जाएगी कि ये आशिक कोई और नहीं बल्कि खुर्शीद का शौहर है और ये सुंदरी लड़की खुर्शीद की बेटी है। जिसके बाद लाजो ही भागती हुई जाएगी खुर्शीद के कमरे में और खुर्शीद से कहेगी कि आपकी मोहब्बत ने आपको धोखा नहीं दिया बल्कि चक्कर कुछ और ही था। आपके शौहर की लाश आ चुकी है, आशिक अली की लाश गुलाम लेकर आया है, साथ में उसकी एक बेटी भी है, यानी कि आपकी बेटी खुर्शीद। और ये सुनते ही कि आशिक अली की लाश और साथ में एक बेटी आई है तो खुर्शीद अपने सारे के सारे कैद खाने छोड़कर भागती हुई बाहर निकल जाएगी और अपने सामने सुंदरी को रोता देखकर और आशिक अली की लाश देखकर उसकी तो जान ही निकल जाएगी। और यहाँ पर होंगे सारे के सारे राजफाश। एक तरफ खुर्शीद को सच पता चल जाएगा कि आशिक अली को उसकी बेटी समेत किसी और ने नहीं बल्कि दाजी ने भगाया था, बल्कि उससे कहा था कि अगर वो वहाँ से ना गया तो वो खुर्शीद की भी जान ले लेगा और इस बेटी की भी। इतना ही नहीं बल्कि बादशाह भी घर वापस आ जाएगा और अपनी हवेली में किसी की लाश और एक लड़की को बैठा देखकर वो भी उसके पास आएगा, लेकिन जैसे ही देखेगा तो सुंदरी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा। सुंदरी भी बादशाह को देखकर डर जाएगी, लेकिन बादशाह खुर्शीद यानी कि अपनी फुफ्फो को रोता देखकर बहुत ज्यादा परेशान होगा और वो भी यहाँ पर समझ जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके फुफ्फो का शौहर और बेटी है। जहाँ अब खुर्शीद भी चीख चीख कर सबको बताएगी कि उसके साथ ये सबसे बड़ा जुल्म उसके भाई जानदाद ने किया है। एक तरफ जानदाद का सच आएगा तो बादशाह के साथ साथ सुंदरी भी जानदाद से नफरत करने लगेगी। इतना ही नहीं बल्कि सुंदरी अब अपने बाप के कातिल किसी और को नहीं बल्कि जानदाद को समझेगी। उसे इस बात का पता चल जाएगा कि खुर्शीद यानी कि उसकी माँ और बाप को अलग करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जानदाद का ही हाथ था। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि सुंदरी एक तरफ अपने बाप का बदला लेने के लिए खुद को तैयार कर रही होगी तो दूसरी तरफ बादशाह सब कुछ भुलाकर सुंदरी का हाथ मांगने के लिए खुर्शीद के पास पहुंच जाएगा। और बादशाह को देखकर खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी की शादी बादशाह से करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन सुंदरी बादशाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी बल्कि वो तो गुलाम की मोहब्बत में पड़ जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि सुंदरी को ये भी सच पता चल जाएगा कि गुलाम कोई और नहीं बल्कि दाजी का अपना बेटा है। जिसके बाद जैसे ही खुर्शीद उसे बताएगी कि दाजी ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगा है तो सुंदरी को यही लगेगा कि गुलाम के लिए रिश्ता मांगा गया है और सुंदरी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। लेकिन जिस दिन उसकी शादी बादशाह से होने लगेगी तो उस वक्त सुंदरी को पता चलेगा कि उसका रिश्ता बादशाह से तय हुआ था और यहाँ पर सुंदरी साफ साफ इनकार कर देगी और बादशाह से कहेगी कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है। जिसके बाद गुलाम और बादशाह में लड़ाई शुरू हो जाएगी, जहाँ इतना ही नहीं बल्कि गुलाम भी अपनी सुंदरी को हासिल करने के लिए बादशाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ गुलाम पर कि जिस शख्स ने बादशाह से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपनी सब चीजें छोड़ दी, वो क्या एक सुंदरी को नहीं छोड़ सका। गुलाम को तो चाहिए था कि वो जितनी मोहब्बत बादशाह से करने का दावा करता है अपनी मोहब्बत को भी बादशाह पर कुर्बान कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होगा बल्कि गुलाम अपनी मोहब्बत यानी कि सुंदरी बादशाह से छीन लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।